हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक पेपर को लेकर। जो है स्टूडेंट जो है इतना ज़्यादा परेशान है। आप लोगों को बता दें साथियों, आज सुबह से ही कुछ स्टूडेंट के जो है हम देख रहे थे कि कमेंट में उनका कहना है कि सर, कुछ लोग बता रहे हैं कि अब जनवरी के बाद जो है बैक पेपर होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर के बाद होगा। तो मेरे भाई, मैं आपको फाइनली अपडेट क्या है उसके बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं साथियों। और साथ में आपको मैंने ये भी कहा था साथियों कि आप लोग जो है ज्यादा परेशान न होइए, क्योंकि डीजीटी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था और एनसीवीटी एमआईएस की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, तो उसमें सीधे तौर पे क्या कहा गया था उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं, चाहे आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या अगर आ रही है आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, तो जो है ज्यादा इस पर फोकस नहीं दे रहा है, क्योंकि आईटीआई सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है मेरे भाई, उनके दिमाग में बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि उनको पता है कि आगे जो है रेलवे की वैकेंसी लगी हुई है ग्रुप डी की, जिसमें रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो है सीधे तौर पे कहा था कि जो भी वैकेंसी हम लेके आएंगे ग्रुप डी का, उसमें आईटीआई बेसिस पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट के जो कमेंट्स है मेरे भाई, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों कि कॉलेजों के द्वारा जितने भी आईटीआई है, चाहे आप किसी भी स्टेट से आईटीआई कर रहे हो, ठीक है, सभी कॉलेज वाले जो है अब सीधे तौर पे मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि डीजीटी को जो है लेटर लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या लिख रहे हैं उसके बारे में आप लोग समझने का प्रयास करना, और साथ में साथियों ऐसा क्यों किया जा रहा है पहले तो उसके बारे में समझिए। क्योंकि सीधे तौर पे मेरे भाई मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया था कि पहले जो अपडेटिंग का काम होता था, जैसे आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, सबसे मेन यही होता है मेरे भाई आईटीआई का। ठीक है, तो अगले वर्ष की बात करें यानी 2023 और 2024 में ही आप लोगों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आया। ठीक है, सॉरी 23 में ही जो है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन एनसीबीटी एमआईएस पे जो सारी प्रक्रियाएं कॉलेज के लॉगिन से अपडेट किया जाता था, उसे जो है गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल जारी किया, जिसका अगर हम सीधा नाम बोले मेरे भाई तो स्किल इंडिया नाम रखा गया है। ठीक है, तो इस पोर्टल को नया अपडेट किया गया, तो आप लोगों को भी पता होगा कि आईटीआई का रिजल्ट भी स्किल इंडिया पे देखा जा रहा है। ठीक है, आईटीआई का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जो चल रहा है हाल ही में फर्स्ट ईयर वालों का, उनका भी सभी का अपडेटिंग जो है स्किल इंडिया पे ही चल रहा है। यानी कि जो पहले पोर्टल आपका एनसीबीटी एमआईएस था उसे ट्रांसफर कर दिया गया, यानी नया पोर्टल जारी कर दिया गया स्किल इंडिया। ठीक है, इस पर सारी अपडेटिंग चल रही है। अभी साथियों आपको हम बताते हैं कि डीजीटी जो है कभी भी ऐसा नहीं किया है कि 3 माह से ज्यादा टाइम लगे बैक पेपर को कराने में। ठीक है, इसके पहले जितने भी बैक पेपर हैं मेरे भाई, आप रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लेना, 3 माह के अंदर अंदर जो है बैक पेपर को कंप्लीट करा दिया गया है। लेकिन इस बार जो है कुछ अपडेटिंग की गलती की वजह से साथियों, अपडेटिंग की गलती यहाँ पर किस लिए हो रही है उसके भी बारे में आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हम देखते हैं कि डाउट अपने मन में रखते हैं। तो साथियों आपको हम बता दें, पहले सारी प्रक्रिया यानी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जो होता था वह एनसीबीटी एमआईएस पे कंप्लीट कर लिया जाता था। ठीक है, जो कि कॉलेज के द्वारा होता था। लेकिन अगले वर्ष जो है जब नया पोर्टल जारी किया गया, ठीक है, तो स्किल इंडिया पर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रह गए मेरे भाई जो अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट कर पाए, तो उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाया। ठीक है, इसी साल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि सर ये बताइए, अगर हमारा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो हमारा एडमिट कार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मेरे भाई अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, डीजीटी ने सीधे तौर पे नोटिस निकाल के ये सभी कॉलेजों को जो है यह सूचना भी दिया था कि नया पोर्टल के कारण जो है कुछ त्रुटियां हुई है। ठीक है, एनसीबीटी एमआईएस और डीजीटी ने स्वयं इसको स्वीकार किया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि चलिए हम जो है सबसे पहले लेफ्ट ओवर के कैंडिडेट, यानी कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेमेंट फेल्ड है या पेमेंट फेल्ड हो गया है, ठीक है, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल का फीस होता है, सीबीटी पेमेंट जो कॉलेज के द्वारा जो है पे किया जाता है, उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड आता है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट थे मेरे भाई, उनको सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि सबसे पहले
इन स्टूडेंट का हम जो है जो लेफ्ट ओवर के स्टूडेंट हैं इनकी परीक्षा हम कंप्लीट कराते हैं। अब यहाँ पर बात ये भी आई कि जो लेफ्ट ओवर के स्टूडेंट होंगे अगर इनका मान के चलिए बैक लगता है तो इनका बैक पेपर कब होगा। तो इसीलिए मेरे भाई डीजीटी ने कहा कि सबसे पहले लेफ्ट ओवर की हम परीक्षा कराते हैं, उसके बाद इनका रिजल्ट जारी करते हैं। रिजल्ट जारी करने के बाद अब लेफ्ट ओवर के कैंडिडेट में जितने भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका बैक लगा होगा और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी आप लोग 2024 यानी कि सितंबर के माह में आप लोगों ने परीक्षा दिया, अगर आपका बैक लगा है तो दोनों बैक एक साथ कंप्लीट कराने का जो है उन्होंने जो है कहने का मतलब अपडेटिंग दिया था। ठीक है, सीधे तौर पे ये नोटिस में भी था, मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, और ये अपडेट मेरे भाई मैंने आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि आप लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि डीजीटी की तरफ से ये फैसला है। ठीक है, क्योंकि डीजीटी आपको भी पता है कि सितंबर यानी कि 15 सितंबर के डेट में जब रिजल्ट जारी किया तो आपको भी पता है कि ये क्या चल रहा है आपका दिसंबर, यानी कि सितंबर और आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये सीधे तौर पे आप देखेंगे तो 15 दिसंबर जो है आपका 3 माह कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट की यह अपडेटिंग आती है कि आखिर बैक पेपर का टाइम टेबल अभी तक डीजीटी जारी क्यों नहीं किया। तो सीधे तौर पे मैं आपको बताऊं मेरे भाई कि अभी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट का जो है रिजल्ट नहीं जारी किया गया। जो अंदर की बातें थी मेरे भाई मैंने आपको इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया कि आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि डीजीटी जो भी करेगा मेरे भाई जब तक लेफ्ट ओवर का हमारे कहने का मतलब रिजल्ट नहीं जारी होता तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोगों का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। जितने भी लेफ्ट ओवर के स्टूडेंट हैं परेशान ना होइए, क्योंकि आप लोगों का हम देख रहे हैं कि काफी कमेंट्स और काफी मैसेज आप लोग कर रहे हैं कि सर लेफ्ट ओवर का जो है रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, सारी अपडेटिंग की जानकारी मेरे भाई आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि देखिए आप लोगों के लिए हर तरीके से हेल्प करता हूं। कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज आती है मेरे भाई आईटीआई से रिलेटेड तो आप तक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिलती रहे। दूसरी बात यह है साथियों कि कुछ स्टूडेंट हम देख रहे थे कि बोल रहे थे कि सर कुछ चैनल वाले बता रहे हैं कि जनवरी के बाद होगा पेपर। तो साथियों आपको हम बता दें कोई क्या बता रहा है क्या नहीं, मैंने आपको अभी अभी जो डीजीटी का जो है अपडेटिंग थी उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या कोई क्या बता रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि साथियों आपको हम बता दें आज हमारे कॉलेज की तरफ से एक लेटर जो है डीजीटी को जो है फॉरवर्ड किया गया है, जिसमें बैक पेपर को लेकर जो है इसके बारे में कहा गया है कि बैक पेपर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसके बारे में जल्द से जल्द टाइम टेबल जारी किया जाए। ठीक है, आप चाहे बैक पेपर दिसंबर के लास्ट में लीजिए या जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, लेकिन आपको टाइम टेबल जारी कर देना है। ठीक है, और इसमें टाइम टेबल जैसे ही जारी हो उसके पहले तो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया कि लेफ्ट ओवर का रिजल्ट जो है जारी होने के बाद ही सब कुछ होगा। ठीक है, तो सभी कॉलेज वाले जो है कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि बैक पेपर जल्द से जल्द कराया जाए। ठीक है साथियों, देखिए आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं खासकर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट की। ठीक है, क्योंकि उनको जल्द से जल्द जो है रिजल्ट की जरूरत है, क्योंकि आगे उनको जो है कुछ न कुछ आप लोगों को भी पता है क्या करना है ना। तो साथियों आपको हर अपडेट की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई अगर इस तरीके का वीडियो बना रहे हैं तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है फेक न्यूज ना बनाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट काफी परेशान हो जाते हैं कि अगर आप लोग इस तरीके से बोलते हैं कि जनवरी के बाद होगा फरवरी में होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अभी ऐसा कोई अपडेट डीजीटी ने जो है जारी नहीं किया है, तो आप लोग परेशान न होइए मेरे भाई। ठीक है, तो साथियों मुझे आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन तो पसंद ही आई होगी और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को साझा कर देना ताकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।